अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा रोज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। तो अब बात कर लेते हैं कि पेपर के अंदर कौन कौन से एसेस के टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पहली ज़रूरी बात, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो G105 फंक्शनल इंग्लिश का, या आपका एल्स का पेपर हो, या आपका डुलिंगो का पेपर हो, कोई कॉलेज का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, ये 15 से 20 टॉपिक्स आपने मस्ट जो है ना प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एक बात, क्योंकि इन्हीं में से ही मोल्ड करके, इनका टॉपिक चेंज करके, इनकी जो नेचर चेंज करके, यानी कि नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप या आर्ग्यूमेंटेटिव या डिस्कसिव टाइप दे सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात, अगर मैंने एक टॉपिक बता दिया है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही आएगा पेपर में। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, जैसे कि को एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिस्टेंट लर्निंग है, एजुकेशन वाया डिस्टेंट लर्निंग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अमेरिका, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कंट्री का कंपैरिजन भी आ सकता है एजुकेशन सिस्टम का। तो घूम फिर के उसका जवाब तो यही बनेगा ना। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, अब आपने याद रखनी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आपने कैसे गैदर करना है? ऑफ कोर्स इस लेवल के ऊपर आपके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस मौजूद होगा, क्योंकि सोशल मीडिया आपके पास है। तो इस तरीके से हर चीज़ का आपके पास नॉलेज होता है। तो नॉलेज को आपने अब अलाइंड कैसे करना है, आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक सामने आएगा उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप। सबसे पहले करेंगे फ्री राइटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है इस लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप फ्री राइटिंग करेंगे, लेट द आइडियाज़ कम टू योर माइंड फ्रीली। और दूसरे स्टेप में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उस आउटलाइन को सीक्वेंस कर देंगे। सीक्वेंस इस तरह से आपने करना है, आपने देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा जो है वो हमने पॉइंट लिखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा लिखना है, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह से करके इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के अंदर आपने डिसाइड कर लेना है कौन कौन सा टॉपिक आप ऐड करेंगे। चलें, अब उसके बाद जो है ना टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो नैरेटिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, सारे मैंने मिक्स ही लिखे हुए हैं। तो ये सब आप मस्ट कर लेना, इन्हीं में से आते होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट डे एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल। ठीक है, ये तो आपके लेवल पे जो है ना फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल है, सो इस वजह से। और इसी तरह से माई लास्ट डे एट कॉलेज भी, और यूनिवर्सिटी और स्कूल, ये आप कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है द डे आई लॉस्ट माई लव वंस, ठीक है, या अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ, स्टडी टूर, माई फेवरेट प्लेस, अ पिकनिक पार्टी, माई लास्ट डे एट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड माई एम इन लाइफ। ठीक है, अब माई एम इन लाइफ बोथ डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हैं टॉपिक्स जो कि ज़्यादातर डिटेल से रिलेटेड हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, एंड दोज आर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, problems due to electricity, youth problems in Pakistan, solutions to unemployment, best career for students, role of media in society एंड एजुकेशन सिस्टम। ये जो एजुकेशन है ना, इसको आपने सबसे पहले करना है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, को एजुकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे करने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, अब यूजेस ऑफ साइंस, यूजेस ऑफ साइंस, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के इसका आंसर यही बनेगा। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब याद कर लेना। अच्छा जी, 5 नंबर की आपको आपने आउटलाइन लिखनी है इसमें, और 10 नंबर का आपने ऐसे लिखना है। टोटल 15 नंबर का आपको जो है ना वो ऐसे आएगा। दूसरे नंबर पे मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन वाले आपको पता है ज़्यादातर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाले होते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले, ठीक है। फिर एजुकेशन इसमें भी है, अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ, हॉरिबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, करप्शन, डेंगू वायरस, कोरोना वायरस। अब ये जो डेंगू और कोरोना है ना, वो एज ए पेंडेमिक आ सकता है, ठीक है। कोरोना वायरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हाल ही में हमने एक्सपीरियंस किया, और अभी
लास्ट ईयर में 2023 में डेंगू वायरस अब तक बहुत फैला हुआ है, तो ये हो सकता है। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर में जो नागहानी आफात हैं वो आ सकती हैं, फ्लड्स हैं, ठीक है, और अर्थक्वेक्स हैं, वो आ सकते हैं, ज़लज़ले वगैरह, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर लिविंग एंड अकोमोडेशन से रिलेटेड, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, और एन आइडियल स्टूडेंट, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट पर्सनालिटी। तो ये अच्छा, और जो माय फेवरेट पर्सनालिटी है ना, इसके अंदर आप किसी एक्ट्रेस वगैरह का नहीं लिख सकते, सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, या अपने एल्डर जो सिबलिंग्स होते हैं जिनसे जो कि कुछ बन चुके होते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। या फिर कोई किसी क्रिकेटर के बारे में लिख सकते हैं जो नेशनल हीरो का दर्जा जिसको दिया गया हो, जैसे इमरान खान है, या कोई पब्लिक फिगर है, हिस्टोरिकल फिगर है, कायद अज़म है, इलामा इकबाल है, डॉक्टर फातिमा जना है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। या कोई पोइट या पोइटेस हैं जिनको नेशनल हीरो का भी दर्जा दिया गया हो, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लाजमी जो है ना वो कवर कर लेना। तो प्रैक्टिस जो है ना इसकी आपने ग्रेजुएशन लेवल की करनी है, और इसमें आपको पता है इस लेवल के ऊपर 250 टू 300 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है। और आउटलाइन के जो होते हैं ना, जितने भी वर्ड्स और आइडियाज़, वो इस सब में शामिल नहीं होते, वो अलग लिखने हैं आपने। आपने एटलीस्ट 20 पॉइंट्स जो हैं अपनी आउटलाइन के लिखने हैं, यानी कि 20 आइडियाज़ आपके होने चाहिए मेजर थीसिस स्टेटमेंट के, जो कि आउटलाइन में हो, सीक्वेंस्ड आउटलाइन में, न्यूमरल्स वाली में। और उसके बाद जो है ना बकाया जो पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिखेंगे, वो सारे के सारे पैराग्राफ की फॉर्म में जो लिखेंगे ना, वो सारे के सारे जो है ना 250 टू 300 वर्ड्स के होने चाहिए, ठीक है। तो एक दफ़ा ये आप रिवाइज ज़रूर कर लेना पेपर से पहले।